Hello and welcome back. The Mughal school of painting formed the spinal column of different schools of Indian miniature art. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था ना, वो स्पाइनल कॉलम फॉर्म किया था. जितने भी इंडियन मिनिएचर आर्ट थे उन सारे स्कूल्स का एक स्पाइनल कॉलम फॉर्म किया था. सो द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म्ड द स्पाइनल कॉलम. The Mughal school of painting formed the spinal column of different schools of Indian miniature art. So this statement is true. Pahadi, Rajasthani and Kangra schools of Indian miniature art were affected by Mughal school of painting. क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है. पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा schools of Indian miniature art were affected by Mughal school of painting. Was Kalighat painting style affected by Mughal school of painting? नो. कालीघाट पेंटिंग स्टाइल जो था ना, वो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से अफेक्ट नहीं हुआ था. सो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से अफेक्ट होने वाले पेंटिंग्स कौन थे? पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा. द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग फॉर्म्ड द स्पाइनल कॉलम ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन मिनिएचर आर्ट. पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा schools of Indian miniature art were affected by the Mughal school of painting. Was Kalighat painting style affected by the Mughal school of painting? No. Who was राजशेखर इन मेडिएवल इंडिया? राजशेखर कौन था? राजशेखर एक संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट था. राजशेखर कौन था? एक संस्कृत पोएट और ड्रामेटिस्ट था. नेम 3 फेमस ज्यूरिस्ट्स ऑफ मेडिएवल इंडिया. मेडिएवल इंडिया के 3 फेमस ज्यूरिस्ट्स के नाम बताइए. एक है विजनानेस्वरा, हेमाद्री और जिमुता वाहना. सो ये ज्यूरिस्ट्स हैं. विजनानेस्वरा, हेमाद्री और जिमुतावाहना. विजनावेस्वरा, हेमाद्री और जिमुतावाहना. दीज आर द 3 फेमस ज्यूरिस्ट्स ऑफ मेडिएवल इंडिया. नेम 3 फेमस ज्यूरिस्ट्स ऑफ मेडिएवल इंडिया. विजनानेस्वरा, हेमाद्री और जिमुतावाहना. लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली. सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली. सबसे बड़ा लार्जेस्ट डोम कौन है दुनिया का? वो है सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली में है. रोम में है, ठीक है. लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली. और सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? गोल गुम्बज, जो है मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर, विजयपुर, कर्नाटका, इंडिया में है. देखो दुनिया का सबसे बड़ा डोम कहाँ पे है? रोम इटली में है. कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका. और उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट डोम है पूरी दुनिया में, वो भारत का लार्जेस्ट डोम है. सो वो कहाँ पे है? कर्नाटका, इंडिया में है. विजयपुरा, कर्नाटका, इंडिया में. किसका है? गोल गुम्बज. गोल गुम्बज क्या है? वो है मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर. मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर. मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर. The Mughal school of painting formed the spinal column of different schools of Indian miniature art. True or false? True. Pahadi, Rajasthani, Kangra schools of Indian miniature art were affected by Mughal school of painting. True or false? True. Was Kalighat painting style affected by the Mughal school of painting? No. Who was Rajshekhar in medieval India? Sanskrit poet and dramatist. Name 3 famous jurists of medieval India. विजनानेस्वरा, हेमाद्री और जिमुतावाहना. लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली. सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? गोल गुम्बज. मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर, विजयपुर, कर्नाटका, इंडिया. फिर अष्ट प्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन विच एडमिनिस्ट्रेशन. कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? अष्ट प्रधान जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था. तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवाजी. सो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में था अष्ट प्रधान. सो अष्ट प्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. अष्ट प्रधान क्या था? अष्ट प्रधान का मतलब था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. और कौन से एडमिनिस्ट्रेशन में? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो शिवाजी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था. अलाउद्दीन खिलजी सेंट मालिक कफूर, हज़र दिनारी, मालिक कफूर या हज़र दिनारी. मालिक कफूर का दूसरा नाम हज़र दिनारी. फॉर सदर्न एक्सपेडिशन एंड ही रीच्ड अप टू कन्याकुमारी. आफ्टर सबजुगेटिंग द होयसालास, Malik Kafur invaded the Pandya kingdom in present day Tamil Nadu.
पांड्या कहाँ है? तमिलनाडु में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन द पांड्या ब्रदर्स वीरा एंड सुंदरा। सो पांड्या ब्रदर्स थे, वीरा और सुंदरा आपस में ही लड़ते थे। तो हिस्ट्री हमें ये भी सिखाता है कि भाई भाई अगर लड़ेंगे तो बाहरी जो होगा वो तीसरा फ़ायदा उठाएगा। तो ये हमें दिखता है तमिलनाडु के एक पांड्या किंगडम से कि पांड्या ब्रदर्स थे, वीरा और सुंदरा। तो वो दोनों आपस में लड़े ना, तो उसका फ़ायदा कौन उठा लिया? अलाउद्दीन खिलजी उठाया, जो कि फ़ायदा उठाया। सो मालिक कफूर ने भेजा इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने मालिक कफूर को भेजा पांड्या किंगडम में, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, और उसने एडवांटेज उठाया। ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी सेंट मालिक कफूर हजर दिनारी फॉर सदर्न एक्सपेडिशन एंड ही रीच्ड अप टू कन्याकुमारी तक पहुंचा। आफ्टर सब्जुगेटिंग द होयसालास, द मालिक कफूर इन्वेडेड द पांड्या किंगडम इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, taking advantage of war of succession between the Pandya brothers Veera and Sundara. So this statement is true. Alauddin Khilji sent Malik Kafur Hazar Dinari for southern expedition and he reached up to Kanyakumari. After subjugating the Hoysalas, Malik Kafur invaded the Pandya kingdom in present-day Tamil Nadu, taking advantage of the war of the succession between the Pandya brothers Veera and Sundara. During 1310 से 1313, 1310 से 1311 के बीच में दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी लेड बाय मालिक कफूर टू द सदर्न मोस्ट किंगडम्स ऑफ इंडिया। क्या यह बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। 1310 से 1311 के बीच में जो दिल्ली सल्तनत था उस समय अलाउद्दीन खिलजी था, तो वो मालिक कफूर को साउथ इंडिया भेजा आर्मी के साथ में कि वो वहाँ के किंगडम्स को मतलब जीत के आए। सो द टर्म अप APABRA ब्रह्मसा अपभ्रंसा the term अपभ्रंसा was used in medieval Sanskrit text to denote early forms of some of the modern Indian language. ये अपभ्रंसा इसका मतलब क्या है? अर्ली फॉर्म्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अपभ्रंसा अपभ्रंसा। So the term apabhramsa was used in the medieval Sanskrit text to denote the early forms of some of the modern Indian language. The term apabhramsa was used in the medieval Sanskrit text to denote the early forms of modern Indian language. The term apabhramsa was used in medieval Sanskrit text to denote the early forms of some of the modern Indian languages. So let us recap. The Mughal school of painting formed the spinal column of the different schools of Indian miniature art. True. Pahadi, Rajasthani, Kangra schools of Indian miniature art were affected by the Mughal school of painting. Yes. Was Kalighat painting style affected by the Mughal school of painting? No. Who was Rajshekhar in medieval India? Sanskrit poet and dramatist. Name 3 famous jurists of medieval India. विजनानेश्वरा, हेमाद्री और जीमू तावाहना। लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम इटली। सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड कौन सा है? गोल गुम्बज, मौसोलियम ऑफ मोहम्मद अली आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर, विजयपुर, कर्नाटका, इंडिया। फिर अष्टप्रधान वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन विच एडमिनिस्ट्रेशन? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवाजी। अलाउद्दीन खिलजी सेंट मालिक कफूर हजर दिनारी फॉर सदर्न एक्सपेडिशन एंड ही रीच्ड अप टू कन्याकुमारी। आफ्टर सबजुगेटिंग द होयसालास, मालिक कफूर इन्वेडेड द पांड्या किंगडम इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वार ऑफ द सक्सेशन बिटवीन द पांड्या ब्रदर्स ऑफ वीरा एंड सुंदरा। क्या ये बात सही है? यस। ड्यूरिंग 1310 से 1311 में दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी लेड बाय मालिक कफूर टू द सदर्न मोस्ट किंगडम्स of India. True or false? True. The term apabhramsa was used in the medieval Sanskrit text to denote the early forms of some of the modern Indian languages. True. Who was नस्तालिक? what was नस्तालिक? नस्तालिक क्या था? एक पर्शियन स्क्रिप्ट था जो कि मुगल पीरियड में यूज होता था। पर्शियन स्क्रिप्ट ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड। नस्तालिक क्या था? एक पर्शियन स्क्रिप्ट था जो कि मुगल पीरियड में यूज होता था। नस्तालिक क्या था? एक पर्शियन स्क्रिप्ट का नाम है जो मुगल पीरियड में यूज होता था। Sufi saint who maintained that devotional music was one way of coming close to God was शेख मोहिद्दीन चिश्ती। शेख मोहिद्दीन चिश्ती। कौन सा सूफी सेंट ने बोला था कि जो डिवोशनल सेंट है, डिवोशनल म्यूजिक है ना, वो एक तरीका है जिससे हम खुदा के करीब जा सकते हैं? कौन बोला था? शेख मोहिद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर। मुगल पेंटिंग जो सबसे जेनिथ पे, टॉप पे पहुंचा, वो किसके टाइम पीरियड में? जहांगीर के टाइम पीरियड में। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर
जहांगीर. मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर. मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर. मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर. फिर मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1595-96 के बीच में. मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1595 से लेके 1596 के बीच में मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1595 टू 96. वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? मनसबदारी सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? फॉर इफेक्टिव क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन. क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इट वाज अ कंबाइंड स्टेटस शोइंग अ नोबल सिविल एंड मिलिट्री कैपेसिटी. एक कंबाइंड स्टेटस था जो कि शो करता था कि एक नोबल का सिविल और मिलिट्री कैपेसिटी को शो करता था. मनसबदारी सिस्टम क्या था? एक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था. एक नोबल का सिविल और मिलिट्री कैपेसिटी को ये दिखाता था, कंबाइंड स्टेटस दिखाता था. एक नोबल का सिविल और मिलिट्री कैपेसिटी का कंबाइंड स्टेटस ये दिखाता था. मीरी एंड पीरी, गुरु हरगोविंद. मीरी एंड पीरी किसने, मैं नाम बोलूँगा आपको बताना है इसका कौन स्टार्ट किया. मीरी एंड पीरी कौन स्टार्ट है? गुरु हरगोविंद. मीरी एंड पीरी गुरु हरगोविंद. मीरी एंड पीरी गुरु हरगोविंद. दाल खालसा गुरु गोविंद सिंह. दाल खालसा गुरु गोविंद सिंह. आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव. 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 नस्तालिक क्या था? एक पर्शियन स्क्रिप्ट था मुगल पीरियड के टाइम का. सूफी सेंट जिसने बोला था कि जो डिवोशनल म्यूजिक है वह एक तरीका है जिससे हम खुदा के करीब जा सकते हैं, वो कौन बोला था? सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती. मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर जहांगीर. मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1595-96 के बीच में. और वाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? फॉर इफेक्टिव क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन. इट वाज अ कंबाइंड स्टेटस शोइंग अ नोबल्स सिविल एंड मिलिट्री कैपेसिटी. मीरी एंड पीरी गुरु हरगोविंद. दल खालसा गुरु गोविंद सिंह. फिर आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव. प्रेम वाटिका पोएम्स ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय रश खान मुस्लिम बट फॉलोवर ऑफ कृष्णा. रश खान था एक मुस्लिम लेकिन एक कृष्णा का फॉलोवर था, ठीक है ना. तो इसने एक पोएम लिखा था जिसका नाम था क्या? प्रेम वाटिका. प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वाज कंपोज्ड बाय रश खान. कब ये लिखा था? 1558 से 1628 के बीच में. 1558 से 1628 के बीच में. So Prem Vatika poems on the life of Krishna was composed by Rush Khan 1558 से 1628 के बीच में. Muslim but follower of Krishna. The Persian court model influenced Balban's concept of kingship. क्या ये बात सही है? हाँ. The Persian court model जो पर्शिया का जो कोर्ट मॉडल था ना, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ था बलबान. सो बलबान कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप जो है ना, उससे वो बहुत प्रभावित था. ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिन्ने इलाही शैडो ऑफ गॉड. जिन्ने इलाही शैडो ऑफ गॉड. हमारे भी एक जिन्ने इलाही हैं भारत में जो खुद को ही भगवान समझते हैं. सो जिन्ने इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड. जिन्ने इलाही शैडो ऑफ गॉड. जिन्ने इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड. सो पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बाय बलबान्स कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप. पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबान्स कोर्ट ऑफ किंगशिप एंड ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिन्ने इलाही. जिन्ने इलाही का मतलब शैडो ऑफ गॉड. Head of the military department under the recognized central machinery of administration during Akbar's reign was मीर बख्शी. हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट. अकबर के टाइम में मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन था? मीर बख्शी. हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर्स reign was मीर बख्शी. द चिश्ती ऑर्डर इन अ सूफी ऑर्डर. द चिश्ती ऑर्डर in a Sufi order within the mystic branches of Islam was founded in Chist, a small town near Herat, Afghanistan, about 930 CE. So चिस्त क्या है? चिस्त है एक छोटा सा शहर है हेरात के पास में अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे ये चिश्ती ऑर्डर स्टार्ट हुआ जो कि सूफ़ी ऑर्डर में ही का ही एक मिस्टिक ब्रांच था इस्लाम का. द ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय. किसने फाउंड किया था ये चिश्ती ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय अबू इशाक शामी द सीरियन. ये सीरिया का था, ठीक है. द ऑर्डर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर किसने फॉर्म किया था? अबू इशाक शामी. The most famous of the Chishti saints is Moinuddin Chishti, popularly known as Gharib Nawaz, benefactor of the poor. Garib Nawaz.
गरीब नवाज किसको बोलते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते थे, बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर, हु सेटल्ड इन अजमेर इंडिया। सो मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे सेटल हुआ था? अजमेर इंडिया में सेटल हुआ था। सो द मोस्ट फेमस ऑफ द चिश्ती सेंट्स इन मोइनुद्दीन चिश्ती, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर, हु सेटल्ड इन अजमेर इंडिया। फिर चिश्ती ऑर्डर इन अ सूफी ऑर्डर विद इन द मिस्टिक ब्रांचेस ऑफ इस्लाम वॉज फाउंडेड इन चिश्त, a small town near Herat, Afghanistan, about 930 CE. The order was founded by Abu Ishaq Shami, Syrian. The Chishti order in a Sufi order within the mystic branches of Islam was founded in Chist, a small town near Herat, Afghanistan, about 930 CE. The order was founded by Abu Ishaq Shami, the Syrian. फिर द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर रिकग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर्स reign was मीर बख्शी. The Persian court model influenced Balban's concept of kingship. He took up the title of Jinn-e Ilahi, means shadow of God. Prem Vatika poems on the life of Krishna were composed by Rakshan 1558-1628, Muslim but follower of Krishna. Miri and Piri Guru Hargobind. Dal Khalsa Guru Gobind Singh, और आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव. Why was Mansabdari system introduced? For effective clean administration. It was a combined status showing a noble's civil and military capacity. Mansabdari system was introduced in 1595-96. फिर Mughal painting reached its zenith under Jahangir. Sufi saint who maintained that devotional music was one way of coming close to God was Sheikh Moinuddin Chishti. What was Nastaliq? A Persian script during Mughal period. The term Aprabhamsa was used in the medieval Sanskrit text to denote the early forms of some of the modern Indian languages. During 1310 to 1311, the Delhi Sultanate ruler Alauddin Khilji sent an army led by Malik Kafur to the southernmost kingdoms of India. So true. Alauddin Khilji sent Malik Kafur Hazar Dinari for southern expedition and he reached up to Kanyakumari. After subjugating the Hoysalas, Malik Kafur invaded the Pandya kingdom in present-day Tamil Nadu, taking advantage of war of succession between the Pandya brothers Veera and Sundara. So true. फिर अष्टप्रधान वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवाजी. लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज सेंट पीटर्स बेसिलिका, रोम, इटली. सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड इज गोल गुम्बज मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह सूर ऑफ बीजापुर, विजयपुरा, कर्नाटका, इंडिया. नेम 3 फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया. फिर है विजनानेश्वरा, हेमाद्री और जिमुतावाहना. Who was Rajshekhar in medieval India? Sanskrit poet and dramatist. Who was Kalighat painting style affected by Mughal school of painting? No. Pahadi, Rajasthani, Kangra schools of Indian miniature art was affected by Mughal school of painting. True. The Mughal school of painting formed the spinal column of different schools of Indian miniature art. True or false? True. So मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.